अब टाइप्स ऑफ चेक देखते हैं, उसके बाद एटीएम देखेंगे। पहले चेक, फिर ड्राफ्ट, उसके बाद एटीएम। देखिए चेक क्या होता है, आपका खुद का पैसा निकालने का क्या होता है, साधन होता है, उसी क्या कहते हैं, चेक। देखिए बाबू, चेक कई टाइप के होते हैं सर, उसमें हम लोग को सबसे पहला जो चेक पढ़ना है वो है बियरर चेक। कौन सा चेक? बियरर चेक होता है। जो भी चेक आपको मिलेगा ना वो होता ही है बियरर चेक। बियरर मतलब जिसके हाथ में है उसी का है। ये देखिए यहां लिखा है ना बियरर चेक, यहां लिखा होगा बियरर, धारक। बियरर मतलब क्या होता है? धारक, जिसके हाथ में ये चेक है। तो वैसा चेक जिसके हाथ में रहे उसी को बच जाता है, उसे कहते हैं बियरर चेक। जैसे यहाँ क्या लिखा है? बियरर चेक। अब जैसे यहाँ इस भर दिया 1 लाख, चेक भरने का तरीका 1 लाख भर के इसे कैंसिल कर दीजिए। चेक क्या होता है? तो आपके अकाउंट में रखे पैसा को निकालने के लिए क्या करता है, मतलब एक साधन है, उसी को क्या कहेंगे? चेक कहेंगे। जैसे अब चेक कैसे भरा जाता है, यहाँ अमाउंट भर दिया जाता है 1 लाख, यहाँ आपको वर्ड में लिखना पड़ता है इस लाइन में, फर्स्ट लाइन के नीचे सेकंड लाइन में 2 लाइन जगह होता है आपके किस चीज के भरने के लिए, अमाउंट को भरने के लिए। तो यहाँ भरेगा 1 लाख ओनली, 1 लाख ओनली, ओनली लगा देना जरूरी है, नहीं तो पता चला आप 1 लाख दिए हैं उधर या इधर या इसे खींच देना जरूरी है। पता चला कि आप ऐसे 1 लाख बनाए हैं, ऐसे कुछ नहीं खींचे तो 0 बढ़ा देगा, समझ में गया? अब ये लेकिन यहाँ पे फिर गड़बड़ा जाएगा, यहाँ इसको 10 कैसे बना पाएगा? और जहां गोजिएगा इस तरह से 10 तो बैंक मैनेजर वापस भेज देगा, कहेगा कि यहाँ साइन करा के लाओ जिसका चेक है। चेक पर किसी भी तरह का कट पीट लीगल नहीं है, और अगर आप कट पीट कर देते हैं तो जिसका अकाउंट है, जिसका चेक है, अगर वो वहीं साइन करके दे देता है तो उसे लीगल मान लिया जाता है। तो अपने से बनाएंगे तो फिर ओकरे पास ले जाएंगे तो फिर वो करेगा आपको। तो पूरा बढ़िया से आपको भर के रखना है। तो यहाँ चेक भर दिए 1 लाख भर दिया, इसे यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख ओनली। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इस चेक पर डेट लिखा जाता है, कोई भी डेट, आज का जैसे 10 तारीख है, 10/05/2022, यहां से यह डेट 3 महीने तक आगे का इस पैसा को आप भजा सकते हैं। समझना गया कि नहीं? आगे इस चेक को आप अगले 3 महीने तक क्या कर सकते हैं, भजा सकते हैं। किसी भी चेक की वैल्यू कितने दिन होती है? इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। क्या कहेंगे? पोस्ट डेटेड चेक। कितने दिन वैल्यू होती है पोस्ट डेटेड? यानी डेट बीत जाने के 3 महीने बाद तक आप चेक का पैसा भजा सकते हैं। ठीक है? अगर इस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, सादा है, तो यहां पहले से क्या लिखा है? बियरर। अगर इस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो इस चेक क्या हो जाएगा? बियरर। बियरर मतलब क्या होता है? धारक, जिसके हाथ में उसी को पैसा मिल जाएगा, बशर्ते यहाँ पे इसको अपना क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना कुछ गोश पात के क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। इसे साइन हो गया, इसका क्या हो गया? साइन हो गया। अब यहाँ पे ये कर दिए साइन, यहाँ पे लिख दिए अमाउंट, यहाँ पे लिख दिए उसका ये, और यहाँ अगर खाली छोड़ दिए हैं, क्या छोड़ दिए हैं? खाली छोड़ दिए, तो हो गया काम खत्म। अब ये बैंक में जो पैसा ले जाएगा उसी को बैंक मैनेजर क्या दे देगा? पैसा। अगर कहीं ये ले जाते में गिर गया और कोनो दूसरा आदमी पा गया तो वही हो गया बेयरर, मतलब धारक जिसके पास है। अब गिर गया, आप खोजते रहिए, वो ले जाके बैंक में दे देगा, दे ससुरा तुम हमारे पास है, वो लेगा पैसा लेके चल दिया। तो सबसे रिस्की चेक कौन होता है? बेयरर चेक। जिसके हाथ में है पैसा उसी का है, जिसके हाथ में, तो बेयरर चेक होता है। बेयरर चेक से थोड़ा अच्छा होता है आपका ऑर्डर चेक। सेम बेयरर चेक की तरह होता है, बस यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ किसी का नाम लिख देंगे, हम कुछ भी यहाँ नाम लिख सकते हैं, राम कुमार। क्या लिख देंगे? राम कुमार। अब ये जब राम कुमार जाएंगे ना पैसा लेकर, तो ये पैसा किसको देगा? राम कुमार, और किसी को नहीं देगा। ये राम कुमार को ही पैसा देगा। अब पता चलेगा कौन ही राम कुमार है, तो उस राम कुमार से आधार कार्ड ले लेगा और एगो फॉर्म भरवा देगा, समझ में गया कि नहीं? और उस पर लिखवा देगा आधार कार्ड आपका, अब लेके जाइए आपका। फ्यूचर में अगर कोई दूसरा निकालेगा तो राम कुमार का आधार कार्ड कैसे लाएगा? और अगर सपोज ला भी दिया तो पकड़ाने की संभावना है कि नहीं? बस काम खत्म। जिसके नाम पर ऑर्डर चेक रहेगा पैसा वही निकाल सकता, बाकी ऑर्डर चेक से दूसरा कोई पैसा नहीं निकाल। ऑर्डर चेक का पैसा निकालने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? कार्ड। ये थोड़ा सा क्या होता है? सेफ होता है, क्योंकि अगर कोई पैसा, सपोज कीजिए कि हमने राम कुमार नाम के हिसाब से चेक काट के दे दिए, पैसा कौन निकालेगा? राम। इसमें से वो चेक गिर गया, इत्तेफाक देखिए कि वो जिस आदमी को मिला उसका भी नाम राम कुमार,
इत्तेफाक हो सकता है इसमें, एक नाम से कई वो ससुर अपना आधार कार्ड दिखा के निकाल लेगा, नहीं निकालेगा। तो अगर कोई दूसरा आदमी सेम राम कुमार नाम से निकाल ले या फर्जी आधार कार्ड बना ले या कुछ भी, तो जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट से तो पैसा निकल गया, लेकिन जिस ओरिजिनल आदमी को मिलना चाहिए क्या उसे मिला? अब वो ओरिजिनल आदमी इसे आके हल्ला करेगा कि हमारा चेक से पैसा नहीं निकला, तो कहेगा देख हमारा निकल गया, तो डिस्प्यूट होगा, तो कहां जाएगा? बैंक में। अब बैंक जिस फर्जी राम कुमार को दिया था दूसरे राम को, उसका तो आधार कार्ड है ना, एक लंबा प्रोसेस लगेगा, एक आध महीना टाइम लगेगा, पुलिस आएगी, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा। जाएगा कहां पे? सबसे रिस्की चेक कौन होता है? बेयरर चेक। उससे थोड़ा सेफ कौन होता है? ऑर्डर चेक। अब इसी ऑर्डर चेक में यहाँ कलम से 2 साइन कर देंगे, इसे तिरछा खींच देंगे ना, बस अब ये अकाउंट में जाएगा। अब कैश नहीं निकल सकता है। अब ये राम कुमार के किस में जाएगा? अकाउंट में। अब राम कुमार को कैश नहीं मिलेगा, कहां जाएगा? अकाउंट में। सबसे सुरक्षित चेक होता है क्रॉस चेक। यहाँ साइड में 2 क्या कर दिए? क्रॉस। 3 को कर दिए क्या? कोई कहीं कर सकते हैं, इतनों दूर पे कर सकते हैं, ये ना कि हे जैसे क्रॉस कर दे, इसे ले सीधे अकाउंटे में जाएगा तो चेक कैंसिल हो जाएगा। कोना पे कहीं क्रॉस कर सकते हैं, जहां पे आप कैसे भी आराम से कर सकते हैं। इसका नाप जोक का कोई हिसाब नहीं होता है। ये जो पे लिखा होता है इससे ऊपर कोई कोना को क्रॉस किया जाता है। ऐसे मत क्रॉस कर दीजिएगा लोग कि सोच रहा पैसा बहुत मेहनत से आता है, कहीं गायब हो गया तब चेक कैंसिल हो जाएगा आपका। ये चेक मतलब कैंसिल चेक कहलाएगा। ये क्या कहला जाएगा? कैंसिल चेक कहला जाएगा। किसी को दिक्कत? चेक कितने टाइप का देखे? कुछ नाम नहीं लिखा है, खाली पैसा लिख के साइन कर। हाँ, बेयरर। क्या है? बेयरर। नाम लिख दिया तो ऑर्डर चेक, क्रॉस कर दिया तो क्रॉस चेक। क्रॉस चेक सबसे सुरक्षित, अर्ध सुरक्षित ऑर्डर चेक, तनको सुरक्षित नहीं। हाँ, बेयरर चेक थोड़ा भी सुरक्षित नहीं होता है।